तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे 6.5 का। तो क्या कह रहा है ध्यान से देखो। कह रहा 10 मीटर एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी है एक सीढ़ी, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की 8 मीटर पर 8 मीटर ऊंचाई 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या है। तो कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है ना। 10 मीटर क्या है लंबी एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी क्या है, ये रही है ना। तो सीढ़ी क्या है, ए सी क्या है, एक सीढ़ी है। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई, तो 8 मीटर ये है ना। तो निचले सिरे की दूरी हमें निकालनी है। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है रही ए सी। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो भाई 10 मीटर लंबी तो सीढ़ी है और 8 मीटर क्या है, दीवार है। तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय से तो एबीसी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो एसी की स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर हमारे पास क्या है 10, तो 10 स्क्वायर। एबी स्क्वायर हमारे पास 8 स्क्वायर, बीसी स्क्वायर की वैल्यू ये तो 100 माइनस 64 हो जाएगा बीसी स्क्वायर। ठीक है ना, ये 100 हो जाएगा, ये 64 ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। और देखो ना ये 100 ये 64 प्लस बीसी स्क्वायर, 64 को इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू बीसी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बीसी स्क्वायर। 64 को इधर लेके नेगेटिव आएगा बराबर बीसी स्क्वायर। तो 100 में से 64 के तो कितना बचता है ध्यान से देखेंगे। 6 9 में से 36, तो बीसी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 36 है ना। 100 में से 64 गया तो 36 बचा, तो बीसी स्क्वायर बराबर 36, यानी कि बीसी बराबर कितना आ जाएगा √36 यानी कि 6 मीटर। भाई √36 क्या होगा 6 मीटर होगा। तो क्या होगा √36 6 मीटर। तो निचले सिरे की दूरी कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी है ना। तो ये क्या आ गया 6 मीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। पॉज एट द बिट नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान इजी। कह रहा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपर से ऊपरी सिरे से है ना। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपर सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे और तार की लंबाई में दे रखी 24 मीटर। तो ध्यान से देखो, फिगर बनाता हूँ, फिगर बना रहा हूँ। ये करा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबा। तो 18 मीटर ऊंचा क्या है ऊर्ध्वाधर खंबा। खंबा क्या है 18 मीटर ऊंचा क्या है ऊर्ध्वाधर खंबा है। ठीक है ना। 24 मीटर क्या है 24 मीटर क्या है तार की लंबाई है।
हमें क्या करा है, खंबे का तार को खूंटे से कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी, तार तना रहे, तो बीसी हमें निकालना है। बीसी की वैल्यू में निकाल लिए हैं, ध्यान से देखेंगे तो 18 क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ो। 18 मीटर ऊंचे कुर्दाते खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, तो तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी, तार तना रहे, ये तार तना रहे, और तार की लंबाई हमें 24 दे गई, तो कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, तो दूरी हमारी बीसी है, तो बीसी हमें दूरी बतानी है, तो दूरी बताएंगे तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे हमें बीसी निकल जाएगा और बीसी की हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन त्रिभुज लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो स्टूडेंट AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, AC की वैल्यू हमारे पास 24 है और AB की वैल्यू हमारे पास 18 है और BC की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू हमारे पास 24 रखेंगे, 24 स्क्वायर, AB की वैल्यू बोलो 18 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो अब 18 स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का कितना होता है 324 होता है ना। तो 24 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो आप क्या 576 आ जाएगा। 18 की मल्टीप्लाई अगर आप 18 से करेंगे तो 324 आएगा, करके देख लेना, प्लस 20 स्क्वायर, हमें तो याद है ना इसलिए। तो अब 576 बराबर 324 प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 324 को इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 576 माइनस का 324 बराबर 20 स्क्वायर। तो 576 में से 324 घटाते हैं, तो 576 में से अगर 324 घटाएंगे तो स्टूडेंट 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, 252 बराबर 20 स्क्वायर, है ना। तो 252 बराबर 20 स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं 252, है ना, 20 स्क्वायर बराबर 252। तो BC बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 252, ठीक है ना, अंडर रूट 252। तो 252 है तो इसका फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12 होता है, 2 3 6, तो 7 से करेंगे 7 नंबर 63 और 3 और 3, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। तो 252 का फैक्टर करके हमारे पास क्या आया, ये आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, 3 2 बार है बाहर आ जाएगा, 2 2 बार है बाहर आ जाएगा, 7 रूट में फंसा रहेगा क्योंकि 1 बार है। तो ध्यान से देखेंगे तो 3 2 1 बार आया, 2 1 बार आया, अंडर रूट 7 ऐसे रहा, तो 6 रूट 7 मीटर BC की वैल्यू। तो 6 रूट अंडर रूट 7 मीटर क्या हो गया हमारा, BC की वैल्यू हो गई, और यही क्या है उसकी डिस्टेंस है, और यही हमें क्या निकालना था, यही निकालना था। तो पॉज एट द पेज नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, ठीक है, ये उत्तर नॉर्थ है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक है, उड़ता है, ठीक है, 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी अड्डे से, ठीक है, पश्चिम की ओर वेस्ट 1200 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो 1 से 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज की दूरी हमें निकालनी है, यानी कि
दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। तो ए भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो दूरी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे अभी 1800 कैसा आया और 1500 कैसा आया बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 1800 कैसा आया, यहाँ पर 1500 कैसा आया वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया है उसको, ऐसे ही फिगर मैंने पहले ही बना ली, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन भाई, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है उत्तर की ओर, किस में चाल से चल रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान से देखो ना, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। तो पहले स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन, तो पहले हवाई जहाज की जो चाल है वो कितनी चाल से चल रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है। अब कहता क्या है कि एक सही एक बट्टा 2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो एक सही लिखना पड़ेगा, एक सही 1/2 घंटे, ठीक है, बाद पहले हवाई जहाज की चाल। तो यानी कि 3/2 घंटे बाद पहले हवाई जहाज की चाल, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना। तो एक सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 + 1/2 यानी कि 3/2। आई बात समझ में, 3/2 बचेगा। एक सही 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बीच में प्लस करेंगे तो 1 + आधा करेंगे तो 3/2। तो 1000 की गुणा कर देंगे किससे, 3/2 से। 1000 की मल्टीप्लाई 3/2 से, 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 3, तो यानी कि कितना आ गया 1500 किलोमीटर। सिर्फ क्या आया 1500 किलोमीटर पर आवर्स। तो ध्यान से देखेंगे हम, जरा ध्यान से देखेंगे, क्या था 1000 था क्या किलोमीटर पर आवर्स, और ये क्या था 3/2 आवर्स। तो आवर्स से आवर्स कैंसिल, 2 से 1000 कैंसिल, तो ये कितना 500 गुणा 3 गुणा किलोमीटर। तो 500 यानी कि 1500 किलोमीटर बचेगा, ना कि आवर्स बचेगा। सिर्फ कितना बचेगा 1500 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर पर आवर्स है और 3/2 आवर्स है। तो आवर्स से आवर्स कटेगा ना, यहाँ देखो आवर्स से आवर्स कटेगा तो 1500 किलोमीटर बचेगा सिर्फ। तो क्या बचा, हवाई जहाज की चाल क्या बचेगी, किलोमीटर बचेगी सिर्फ, ठीक है ना। तो कितना बचा 1500 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है, भाई पहले हवाई जहाज की चाल तो 1000 थी, अब दूसरे की कितनी थी 1200 थी, ठीक है ना, 1200 किलोमीटर पर आवर्स। तो 1.5 घंटे बाद इसका भी वही हाल है। दूसरे हवाई जहाज की चाल, भाई 1.5 घंटे बाद दूसरे हवाई जहाज की चाल क्या होगी 1200 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से काटेंगे तो 600 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1800 किलोमीटर। कितना बचा 1800 किलोमीटर। इसको इधर ना लिख के इधर लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो कितना बचा 1800 किलोमीटर बचा, ठीक है ना, ठीक है नहीं। तो इन ट्राइंगल एओबी ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इन ट्राइंगल
ए ओ बी, ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। भाई ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। ओ ए क्या है, 1500 है। ओ बी क्या है, 1800 है। मतलब ओ बी क्या है, बेस है। ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना। तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी होगी, ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1500। ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ओ बी की कितनी होगी, ओ ए की वैल्यू हमारे पास 1500 किलोमीटर, ओ बी की हमारे पास 1800। तो और ध्यान से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर पंद्रह की होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसे, 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, 18 की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, 10 की पावर 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। 15 की होल स्क्वायर और 10 पावर 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। 100 2 डबल 0 तो 10 पावर 2 इसका होल स्क्वायर, 15 की होल स्क्वायर, 18 की होल स्क्वायर, 10 पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो 10 पावर 4 बन जाएगा, 10 पावर 4 बन जाएगा। क्या बनेगा, 10 पावर 2 है ना, तो 10 पावर 4 हो जाएगा। ए पावर बी पावर सी, तो ए पावर बी सी होता है। कहीं ए पावर बी लिखा हो, पावर सी लिखा हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए पावर बी सी। एग्जाम्पल है तो ए पावर 5 और ए पावर 10, तो यानी कि ए पावर 5 गुना 10, यानी कि ए पावर कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमने वैसे ही यहाँ पर भी करना है। ठीक है ना। तो ए पावर कितना है, 10 पावर कितना है, 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यानी कि 10 पावर 4 बाहर ले लेंगे, अंदर बचा 15 पावर 2, अंदर क्या बचा 15 का होल स्क्वायर प्लस 18 का। ठीक है नहीं, अंदर बच रहा है 15 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कहाँ करते हैं, जरा इस डायग्राम को मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम को उतार लो। अभी डायग्राम मिटा देता हूँ। ठीक है ना। डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं, ये भी कि हमें वो निकल जाएगी। तो इसके बाद मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए बी स्क्वायर 10 पावर 4, 15 का होल स्क्वायर 225 और 18 का होल स्क्वायर 324। ए बी स्क्वायर 5 4 9, 2 2 4, 2 3 6, 4 5 9, 2 2 4, 3 2 5, 225 प्लस 324 को जोड़ेंगे तो 549 आएगा, है ना। और अब ए बी करेंगे तो रूट लगाएंगे 10 पावर 4, 549। अब 549 का हम फैक्टर करें तो ध्यान से देखो किससे हुआ, 3 से, 3 बन जा 3, तो 2 बचा तो 24 बन जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 6 18, 3 3 कम 3 तो 61। हाँ तो 61। तो ध्यान से देखो 10 पावर 4 तो क्या निकल जाएगा, 10 पावर 2। भाई 10 पावर 4 का क्या निकलेगा, 10 पावर 2 निकल जाएगा। रूट में क्या फंस रहा, 3 गुणा 3 गुणा 61। ठीक है ना, 3 गुणा 3 गुणा 61 बच रहा है। ठीक है ना, बराबर 3 गुणा 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो 300 है ना। 10 पावर 2 100 हो जाएगा, 300 अंडर रूट 61 है ना। तो 300 अंडर रूट 61। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई,
300√61 मीटर। ठीक है ना। तो ए बी बराबर क्या आ गया 300√61। ये क्या होगा हमारा, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई 300√61 मीटर। तो अपना ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसे उतार लीजिए, पॉज एट द बिल डाउन, ठीक है नहीं, पॉज एट द बिल डाउन, अगले इसे उतार लीजिए।